हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ही सिंगल कलर में डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको किस तरीके से ये बनकर आया है, देखिए ये रॉन्ग साइड से इस तरीके से है और राइट साइड से इस तरीके से दिखेगा ये। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। इस डिज़ाइन के लिए आपने 12 के मल्टीपल फंदे प्लस 2 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेने हैं। तो देखिए बॉर्डर बनाने के बाद रॉन्ग साइड में आपने फंदे बढ़ा लेने हैं और राइट साइड से आपने पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 24 रो का ये डिज़ाइन है। तो मेरी फर्स्ट रो है राइट साइड में। तो पहला फंदा मैं एज इट इज़ उतार लेना है, आपने बुनना है बुन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 और 2 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 8 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे। बस अब हमने इसी को रिपीट करना है। पहला फंदा एज इट इज़ वाला है, इसको काउंट मत कीजिएगा, यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन्हीं 12 फंदों को आपने फिर से रिपीट करना है। तो 2 फंदे सीधे, 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे। फिर से पैटर्न रिपीट कीजिए, 2 फंदे सीधे और 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे करके 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं लास्ट के। और लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो रॉन्ग साइड में सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो सारे फंदे मैं उल्टे उल्टे बना लेती हूँ सेकंड रो। तो हर बार हमने जो ये रॉन्ग साइड है हमारी उल्टी उल्टी ही बनेगी, तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकंड रो कंप्लीट। ये थर्ड रो है राइट साइड। तो पहला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है। हमने फर्स्ट रो को रिपीट करना है जैसे हमने फर्स्ट रो बनाया। तो 2 फंदे सीधे और 8 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं और 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। तो इसी तरीके से हमने थर्ड रो भी कंप्लीट कर लेनी है। ये 8 फंदे हमारे उल्टे और 2 फंदे सीधे, इसी को रिपीट कीजिए, 2 फंदे सीधे 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे, धागा फिर से रिपीट करना है पैटर्न को। धागा पीछे कीजिए, 2 फंदे सीधे और उसके बाद 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे। लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लेने हैं, तो बना लेती हूँ इसको। फोर्थ रो कंप्लीट हुई। ये फिफ्थ रो है। पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद ये 2 फंदे हमारे सीधे, जो 8 फंदे उल्टे बनाए थे उसमें से हमने 1 फंदा सीधा बुन लेना है। अब यहाँ पर हमने क्रॉस करना है, तो ये 2 फंदे हमने इधर लेके आने हैं और 1 फंदा हमने इधर लेके जाना है। तो इस तरीके से देखिए, ये 1 फंदा हमने पीछे से और ये 2 फंदे हमने आगे से, इस तरीके से क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद अब हमने ये 2 फंदे इधर और ये वाला फंदा हमने 1 फंदा इधर लेके आना है इस तरीके से, और इनको भी हमने सीधा बुन लेना है, तीनों फंदों को, 1 2 और ये 3। और ये 8 फंदों में से उल्टे में से 1 फंदा रह गया, इसको हमने सीधा बुनना है और 2 फंदे सीधे। बस फिर से पैटर्न रिपीट होगा, 2 फंदे सीधे और ये उल्टे में से 1 फंदा सीधा बुन लेना है। अब यहाँ पर हमने क्रॉस करना है, तो पीछे से 1 फंदा ले लीजिए इस तरफ और आगे से हमने ये 2 फंदे इस तरीके से ले लेने हैं सिलाई में और तीनों फंदों को सीधा बुन लेना है। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर फिर से क्रॉस करना है, पीछे से 1 फंदा ले लेना है हमने और आगे से 2 फंदे हमने इस तरीके से क्रॉस करके इन तीनों फंदों को भी सीधा बुन लेना है और 1 फंदा सीधा, ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों को भी सीधा। फिर से पैटर्न रिपीट कीजिए, 2 फंदे सीधे, फिर ये वाला फंदे में से 1 फंदा सीधा बुन लेना है। अब यहाँ पर हमने क्रॉस करना है, इस तरीके से 1 फंदा पीछे की तरफ से और 2 फंदे आगे से इस तरीके से ले लेना है और तीनों को सीधा बुन लेना है, 1 2 और ये 3।
फिर से क्रॉस करना है। अब पीछे से हमने एक फंदा ले लेना है और आगे से 2 फंदों को इधर ले जाना है और इन तीनों फंदों को भी सीधा बुन लेना है। 1 2 3। अब यहाँ पर हमने ये वाला फंदा सीधा और ये 2 फंदे सीधे और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो 5th रो कंप्लीट हो चुकी है। 6th रो सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ। 6th रो कंप्लीट हुई। 7th रो राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद ये 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। अब फिर से हमने क्रॉस करना है। अब ये एक फंदा सीधा है, ये वाला फंदा हमारा इधर जाएगा और ये 2 फंदे हमारे आगे की तरफ से इधर क्रॉस कर लेना है और इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। बीच के 2 फंदे इनको हमने सीधा बुनना है और फिर से हमने क्रॉस करना है। इधर से पीछे की तरफ से एक फंदा ले लेना है, आगे से 2 फंदे, इनको क्रॉस करके तीनों को सीधा बुन लेना है। 3 फंदे सीधे हो गए, ये 2 फंदे हमारे सीधे। तो बस हमने इसी को रिपीट करना है। फिर से 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पर क्रॉस करना है। इन तीनों में से ये वाला फंदा हमने पीछे की तरफ से, ये आगे से हमने इन दोनों फंदों को ले लेना है और तीनों फंदों को सीधा बुन लेना है। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। बीच में हमारे ये 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है और फिर से क्रॉस करना है। इधर से एक फंदा पीछे की तरफ से और आगे से 2 फंदे, इधर से लेके इन तीनों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है। 3 फंदे सीधे हो गए और ये 2 फंदे हमारे सीधे। फिर से पैटर्न रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे। अब क्रॉस करना है। क्रॉस करने के लिए इसको पीछे से और इन दोनों को आगे से सिलाई में इस तरीके से ले लीजिए और तीनों फंदों को सीधा बुन लीजिए। 1 2 3। फिर 2 फंदे सीधे बीच के। फिर से क्रॉस करना है। इधर से पीछे की तरफ से एक फंदा लेना है और आगे से दोनों फंदों को इस तरीके से लेके तीनों फंदों को हमने क्रॉस कर लेना है और फिर उसके बाद सीधा बुन लेना है। फिर लास्ट में 2 फंदे सीधे और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो 7th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। 8th रो कंप्लीट हुई। 9th रो पहला फंदा एज इट इज़ उतार के हमने एक फंदा सीधा बुनना है। अब यहाँ पर हमने क्रॉस करना है। तो ये वाले फंदे हमने एक फंदा पीछे से और 2 फंदे हमने आगे से, इनको इस तरीके से ले जाके इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। अब बीच के देखिए यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 फंदे हमारे बीच के सीधे हो गए। अब ये यहाँ पर फिर से हमने क्रॉस करना है। एक फंदा पीछे से, 2 फंदे हमने आगे से और इन तीनों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है। 1 और 2 3 और एक फंदा सीधा। बस हमने फिर से पैटर्न रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, क्रॉस करना है, पीछे से 1 आगे से 2, इस तरीके से ले जाके इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 3। फिर बीच के हमारे 4 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। फिर से क्रॉस कीजिए। एक फंदा पीछे से और आगे से 2 फंदे इस तरीके से क्रॉस करके इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है और एक फंदा सीधा। फिर से पैटर्न रिपीट होगा। एक फंदा सीधा, उसके बाद हमने क्रॉस करना है। एक फंदा पीछे से, 2 फंदे आगे की तरफ से, इस तरीके से क्रॉस करके इन तीनों फंदों को सीधा बुनना है। 1 2 3 और बीच के 4 फंदे, इनको हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 3 और 4। अब फिर से हमने क्रॉस करना है। एक फंदा पीछे से और 2 फंदे हमने आगे से ले लेने हैं। क्रॉस करके इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 2 3 फंदे सीधे और ये वाला फंदा हमने, लास्ट के 2 फंदे, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो 9th रो कंप्लीट हो चुकी है। 10th रो है। ये सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो इसको बना के कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। 11th रो राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। अब हमने फिर से ये वाला फंदा अब हमने क्रॉस करना है। पीछे से ये वाला फंदा ले लेना है। आगे से इन 2 फंदों को हमने इस तरीके से लेके इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 और 3। बीच में हमारे 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे बीच के सीधे। अब फिर से क्रॉस करना है। इधर से एक फंदा और इधर से 2 फंदे, इन दोनों को तीनों को क्रॉस करके हमने तीनों को सीधा बुन लेना है। बस हमने इसी को रिपीट करना है फिर से। अब ये इधर से हमने एक फंदा पीछे से और आगे से 2 फंदे लेके हमने इस तरीके से इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेना है। एक 2 3
और बीच में 6 फंदे हैं, इनको सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे हो गए। फिर से हमने क्रॉस करना है, पीछे से एक फंदा ले लेना है और आगे से दोनों फंदों को इस तरीके से लेके तीनों फंदों को सीधा बुन लेना है। फिर से पैटर्न रिपीट कीजिए। एक फंदा पीछे से, 2 फंदे हमने आगे से, इस तरीके से क्रॉस करना है और इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 और ये 3 सीधे हो गए। बीच में हमारे 6 फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। अब यहाँ पर फिर से क्रॉस करना है। ई वाला फंदा पीछे से एक फंदा और ये वाले फंदे हमने आगे से, इन दोनों को इस तरीके से ले लेना है और इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 और ये 3 लास्ट का फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो 11th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 12th रो सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं, तो बना लेती हूँ इसको। 12th रो कंप्लीट हुई। अब ये 13th रो है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर जो ये बनाया है, अब हमने इस वाले को यहाँ बनाना है। यहाँ पर ये जो हमने 4 रो हमने ये उल्टी सीधी बनाई थी, अब यहाँ पर हमने इनको बनाना है। तो ये 13th रो है मेरी। तो यहाँ पर पहला फंदा तो एज इट इज़ उतार के हमने यहाँ पर धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे कीजिए। उसके बाद 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 फंदे सीधे हो गए। अब फिर से धागा अपनी तरफ करके यहाँ पर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। बस हमने इसी को रिपीट करना है। 4 फंदे उल्टे, यहाँ 8 फंदे हुए हमारे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हो गए, धागा पीछे कीजिए। 4 फंदे, 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, धागा अपनी तरफ करके 8 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे। 1 2 3 4, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे करके ये वाला फंदा लास्ट का जो है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो 13th रो मेरी कंप्लीट हुई और 14th रो है, सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं। तो बना लेती हूँ। 14 कंप्लीट हुई। अब ये 15th रो है, पहला फंदा एज इट इज़ उतार के हमने 13th रो को हमने रिपीट करना है जैसे हमने अभी 13th रो बनाया। ये 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये 4 फंदे सीधे, 8 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ करके 8 फंदे उल्टे और 4 फंदे सीधे, 8 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे। तो इसी तरीके से बना लेना है। लास्ट में हमने 4 फंदे सीधे और एक लास्ट का फंदा है, इसको हमने उसको सीधा बुन लेना है। 4 फंदे सीधे और 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे और लास्ट में हमने 4 फंदे उल्टे बुन लेने हैं लास्ट के, और एक फंदा लास्ट का जो है उसको हमने एज इट इज़ उतार लेना, उसको बुन लेना है सीधा। इधर का है इसलिए ये वाला फंदा है, इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो 13th रो जैसे बनाए थे उसी तरीके से हमने 15th रो रिपीट करना है और ये रॉन्ग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ। 16th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी 17th रो है। तो पहला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है। अब यहाँ पर हमने देखिए, अब ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को हमने इधर लेके जाना है। तो इस तरीके से क्रॉस कर लेना है और ये वाला फंदा हमने तीनों फंदों को सीधा बुन लेना है। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए और एक फंदा ये वाला हमारा सीधा, और बीच के 4 फंदे इनको हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। फिर ये जो 8 फंदों में से एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है। अब यहाँ पर हमने क्रॉस करना है। तो ये इस तरीके से इसको पीछे से और ये 2 फंदों को हमने आगे से इस तरीके से क्रॉस करके इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेना है। 1 2 3। अब इधर से हमने क्रॉस करना है, ये पीछे से ले लेना है एक फंदा और आगे से इन 2 फंदों को हमने इधर ले जाना है और इन तीनों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है और ये वाला फंदा सीधा। फिर बीच के जो है 4 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 3 4। अब फिर से यहाँ पर एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर क्रॉस करना है, तो पीछे से एक फंदा ले लेना है हमने इस तरीके से और ये बीच के 2 फंदे हैं इसको हमने क्रॉस करके
तीनों फंदों को सीधा बुन लेना है, 1 2 और ये 3। अब इधर पीछे से हमने एक फंदा ले लेना है और आगे से 2 फंदे इधर क्रॉस कर लेने हैं इस तरीके से, और इन तीनों फंदों को भी सीधा बुन लेना है, 1 2 और 3, और ये वाला फंदा सीधा। ये 4 फंदे हमने बीच के सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 और ये 4। फिर से हमने यहाँ पर एक फंदा सीधा बुन लेना है। अब हमने क्रॉस करना है, तो इधर वाला फंदा हमने, ये जो 2 फंदे हैं इसको हमने इधर लेके आना है, इस वाले को इधर इस तरीके से क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेना है, और लास्ट का फंदा है इसको हमने सीधा बुन लेना है। तो 17th रो कंप्लीट हो चुकी है। 18th रो है, सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। 18th रो कंप्लीट हुई। ये 19th रो है, पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है, उसके बाद ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। अब हमने यहाँ पर क्रॉस करना है, तो ये एक फंदा पीछे की तरफ से आएगा और ये 2 फंदे हमारे आगे की तरफ से इधर जाएंगे, और ये तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। और उसके बाद ये बीच के 4 फंदे, इनको हमने सीधा बुन लेना है। ये होने के बाद अब देखिए फिर से ये वाला फंदा हमारा पीछे की तरफ से इधर आएगा और ये 2 फंदे हमारे इधर जाएंगे, और इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। बीच के हमारे ये 2 फंदे, इनको हमने सीधा बुन लेना है। फिर से क्रॉस करना है पीछे की तरफ से, और ये 2 फंदे आगे की तरफ से, इन तीनों को हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 3, और ये 4 फंदे बीच के, इनको हमने सीधा बुनना है, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। फिर से हमने क्रॉस करना है, इसको हमने पीछे से और ये 2 फंदों को आगे की तरफ से इस तरीके से क्रॉस करके इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है, और ये 2 फंदे बीच के हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। फिर से क्रॉस करना है, पीछे से हमने एक फंदा ले लेना है और आगे से 2 फंदे, इनको क्रॉस किया और तीनों फंदों को सीधा बुन लेना है। ये बीच के 4 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। और फिर से क्रॉस करना है, ये 2 फंदे इधर जाएंगे और एक फंदा इधर आएगा, इस तरीके से क्रॉस करके इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेना है। ये जो वाले फंदे हैं इनको भी हमने सीधा बुनना है, लास्ट का फंदा सीधा। तो 19th रो कंप्लीट हो चुकी है। ये रॉन्ग साइड जो जैसे आपको ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेने हैं, तो बना लेती हूँ इसको। ये 21st रो है राइट साइड में, तो यहाँ पर पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है। अब हमने यहाँ पर ये 2 फंदों को सीधा बुन लेना है, 1 और 2। फिर से हमने अब क्रॉस करना है, तो ये पीछे से हमने एक फंदा ले लेना है और आगे से 2 फंदे, इन दोनों को तीनों को इस तरीके से क्रॉस करके इन तीनों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है। अब यहाँ पर हमने 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे हो गए। फिर से हमने क्रॉस करना है, इधर से हमने एक फंदा ले लेना है, इधर से हमने 2 फंदे, इस तरीके से क्रॉस करके इन तीनों को हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 और 3 फंदे सीधे हो गए। बीच के हमारे ये वाले फंदे 1 2 3 और 4 फंदे सीधे। फिर से क्रॉस करना है, एक फंदा पीछे से लेना है और ये 2 फंदे आगे से, इस तरीके से क्रॉस करके इन तीनों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है। फिर से ये बीच में हमारे 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। फिर से क्रॉस करना है, पीछे से एक फंदा ले लेना है और आगे से ये 2 फंदे हमारे इधर जाएंगे, क्रॉस करके तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। ये हो गया। उसके बाद बीच में 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है, 2 फंदे और ये 2 फंदे और 4 फंदे हमें बीच में, इनको सीधा बुन लिया। उसके बाद फिर से क्रॉस करना है, एक फंदा इधर से और 2 फंदे हमारे इधर से, इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। अब बीच में 2 फंदे हैं, इनको सीधा बुनना है। फिर से क्रॉस करना है, इसको पीछे से और इन दोनों को आगे से, इस तरीके से क्रॉस करके इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। किनारे पे देखिए यहाँ पर 3 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो ये रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। रॉन्ग साइड सारे फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं, तो बना लेती हूँ। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब ये राइट साइड 23rd रो है मेरी, 23 रो, पहला फंदा ऐसे इट उतार लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 2 3 फंदे हमारे ये सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने क्रॉस करना है, पीछे की तरफ से एक फंदा ले लेना है और ये इस तरीके से, और उसके बाद हमने इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेना है। ये हो गया। फिर से क्रॉस करना है,
पीछे से एक फंदा ले लेना है और आगे से 2 फंदों को हमने इस तरीके से क्रॉस करना है और उसके बाद इन तीनों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है। ये हो गया। और उसके बाद ये बीच के फंदे 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे बीच के सीधे। फिर से क्रॉस करना है, पीछे से एक फंदा ले लीजिए और आगे से 2, इस तरीके से करके हमने तीनों को सीधा बुन लेना है। फिर से क्रॉस करना है, पीछे से एक लेना है और आगे से 2, इस तरीके से क्रॉस करना है और इन तीनों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 और ये 3। उसके बाद बीच के जो फंदे हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे। फिर से क्रॉस करना है, अब पीछे से एक फंदा लेना है और आगे से 2 फंदा इस तरीके से क्रॉस कर लेना है और इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 और ये 3। फिर से अब इसको क्रॉस करना है, पीछे से एक फंदा लेना है और आगे से 2 फंदे इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करने के बाद इन तीनों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है। लास्ट में हमारे पास 1 2 3 फंदे सीधे और लास्ट का फंदा इसको हमने सीधा बुन लेना है। और ये रॉन्ग साइड, ये 24th रो है, तो ये जो पैटर्न की लास्ट रो है, तो सारे फंदे उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ इसको। रॉन्ग साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर आया है। बस अब हमने इन्हीं 24 सिलाइयों को फिर से रिपीट करते जाना है। अब हमने फिर से फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है, जैसे हमने फर्स्ट रो यहाँ पर स्टार्ट किया था उसी तरीके से अब इन्हीं 24 सिलाइयों को अपने फिर से रिपीट करते जाना है। तो आपका ये बहुत ही सुंदर सा इस तरीके से पैटर्न बनकर आएगा। आप इसको जेंट स्वेटर, बेबी स्वेटर, हाफ जैकेट, मफलर, शॉल वगैरह में डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।